Dear students, today we will do exercise 9.2 of chapter 9 circle. Part 3 है ये, 2 पार्ट आप देख चुके। क्वेश्चन 1 है कि सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है, इसका ये 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स E and Q. 2 points in distance between their centers. Distance between their center O dash is equal to 4 centimeter. Find length of common chord. PQ की आपको लेंथ फाइंड करनी है। When सॉल्यूशन इसका देखो, एक लाइन है इसकी, एक फॉर्मूला। When two circles intersect at 2 points, two circles intersect at 2 points, then their center lies on the perpendicular bisector of common chord. तब उनके सेंटर O dash will lie on the perpendicular bisector of common chord PQ. It means O dash is perpendicular bisector of PQ. Therefore, PL is equal to PL is equal to PQ. अब हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है इन ट्राइंगल PO dash. PO dash. We have to find area of this triangle. एरिया दो तरह से देख सकते हैं हम, या तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस से ले सकते हैं, या हीरोज फार्मूला से भी इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। वी नो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देयरफॉर triangle is right angle triangle। तो इसका एरिया कितना होगा? राइट एंगल, ये ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट O dash, एट O dash। एरिया कितना होगा? ये है हाइट बेस इंटू हाइट। एरिया बराबर एरिया ऑफ दिस 1/2 BH इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है? 3 इंटू H कितना है? 4। हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ इसका सेम, अभी ये है PO डैश। PO डैश में बेस क्या है? O ये 4 और हाइट क्या है? PL। एरिया ऑफ ट्राइंगल PO डैश इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, बेस कितना है? 4, हाइट है PL। हाफ बेस इंटू हाइट PL और 2PL। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया ये भी है और इस ट्राइंगल का एरिया ये भी है। ये इक्वेटिंग 1 and 2, ये 2PL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। PL इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये PL की लेंथ आ गई हमारी PL की। बट
PQ is equal to 2PL. PQ is equal to 2PL. Therefore, PQ is equal to 2 into 3 is equal to 6 centimeter. Question number 2. Two equal chords of a circle intersect within the circle. Two equal chords AB और CD एक सर्कल की इक्वल chords हैं, दो इंटरसेक्ट करती हैं P पर. Prove the segment of one chord equal to corresponding segment of the other chord. Corresponding segment AP और PD corresponding segment है, CP और PB corresponding segment है. ये प्रूव करना है ऑफ अदर chord. प्रूव करना है AP is equal to PD and PC is equal to PB. ये प्रूव करना है हमें कि corresponding equal होंगे. थोड़ा सा ये दिखने में बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन यही है सेम, थोड़ा सा आगे करेंगे तो हो जाएगा. इसको क्या करेंगे हम सॉल्यूशन. P ये O है, O से P एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इस पर, OL. O से इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करो दूसरी कॉर्ड पर, OM. और O और P को मिलाओ. ये 90 का एंगल है और ये 90 का. ड्रा परपेंडिकुलर OL on chord PB and OM on AB. These are perpendicular bisectors of chords. Therefore, AM is equal to MB is equal to half of AB. Similarly, ये DL is equal to LC is equal to half of CD. Half of CD. But AB is equal to CD given है. AB और CD given है, बराबर है, तो therefore इनके हाफ AM is equal to DL. AM is equal to DL and LC is equal to MB. LC is equal to MB. ठीक है. अब now taking these triangles, now in triangles OME and OPL में क्या क्या बराबर है. OP is equal to OP कॉमन, OP is equal to OP कॉमन. ये एंगल 1, ये एंगल 2. एंगल 1 is equal to एंगल 2 each 90 डिग्री and OL is equal to OM. OL is equal to OM. क्यों है ये. chords are equal, so they are at equidistance. इनका डिस्टेंस भी बराबर होगा. chords equal, so distance also equal. Therefore, triangles are congruent by
आर एच एंगल 2 या ना दो आर एच से प्रूव हो जाती है। देयर फोर एम पी इज इक्वल टू पी एल पी सी टी एम पी इज इक्वल टू पी एल। ये देखो एक और ये दो, इधर ले आओ इसको, एम पी इज इक्वल टू पी एल फ्रॉम 1 एडिंग एम पी टू 1 ए एम प्लस एम पी ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू डी एल प्लस पी एल। ये प्रूव किया है हमने, इक्वल है। और ए पी इज इक्वल टू पी डी, ए पी इज इक्वल टू पी डी, यही प्रूव करना था। 1 फ्रॉम 2 subtracting these, subtracting ये है हमारे पास एल सी इज इक्वल टू एम बी, एल सी माइनस एल सी है माइनस पी एल ए पी, ए पी लो पहले, ए पी इज इक्वल टू पी डी है ना, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, इसी को लो ए पी, ये एम पी माइनस एम, ये एम बी माइनस एम पी, एम बी माइनस एम पी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम पी इज इक्वल टू एल सी माइनस एल पी, एल सी माइनस एल पी। और पी बी, एम बी माइनस एम पी ये तो दोनों बराबर हैं, तो पी बी इज इक्वल टू पी सी। यही पी बी इज इक्वल टू पी सी, यही प्रूव करना था। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन सी, 9.2 का क्वेश्चन 3 है। इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इक्वल कोर्स हैं ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, विद इन दी सर्कल में इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पर। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ओ पी, एक ये लाइन है जो कि इंटरसेक्शन के पॉइंट को सेंटर से मिलाती है, मेक्स इक्वल एंगल्स टू दी कोर, ये एंगल मेक्स इक्वल एंगल टू दी कोर, ये लाइन दोनों इन पर इक्वल एंगल बनाती है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये 90 का एंगल, और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये एल, ये एम ले लो इसको, एल सॉल्यूशन ड्रा, ये है ड्रा परपेंडिकुलर ओ एल टू दी कोड, ओ एल बी बी ए बी पर, एंड ओ एम ऑन कोड एंड ओ एम ऑन कोड सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कोड्स हैं गिवन, देयरफॉर
their distance from center are distances from center are equal. Therefore, OL is equal to OM. Now, in triangle OMP, OMP and OLP, OLP क्या क्या बराबर है? OM is equal to OL by 1. OP is equal to OP कॉमन, ये एंगल ये 3 करो और ये 4, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच 90 डिग्री. Therefore, triangles are congruent by RHS rule of congruency. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 CP. यही हमें प्रूव करना. Now, क्वेश्चन नंबर 4. इन गिवन एक फिगर दी हुई है इन्होंने. इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है. ये O, इस O को सेंटर से एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक लाइन AD विद सेंटर O एट ABCD. ये ABCD पर इसको इंटरसेक्ट करती है. प्रूव करना है AB, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. बड़ा सिंपल सा है. सॉल्यूशन क्या है? ड्रा O से OM इसको परपेंडिकुलर ड्रा करो AB और BC पर. ड्रा perpendicular from O to the line ABCD which intersect both circles. Now OM is perpendicular bisector of AD. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AM is equal to MD. Therefore, AM is equal to MD. Similarly, OM is perpendicular bisector of BC. Therefore, BM is equal to MC. ये एक है, ये दो है. इसको सब्सट्रैक्ट कर लो. सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. AM minus BM is equal to, बोथ इक्वल है ना, AM MD और BM MC. AM minus BM is equal to MD minus MC. क्या बचा? AM minus BM is equal to AB is equal to MD minus MC is equal to CD. यही हमें प्रूव करना था.
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि करते करते आपको ये समझ नहीं आएगा। मैंने पहले कर दिया, अभी आपको इस बार सुना देता हूँ। 3 गर्ल्स बैठी, 3 गर्ल्स हैं, आर एस एन इनके नाम दिए हुए हैं उसमें, आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक सर्कल के 3 पॉइंट्स पर ये एक लड़की यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है। वो बॉल थ्रो कर रही है आपस में, आर एस को कर रही है, एस एम को कर रही है और एम आर को कर रही है। और इस सर्कल का रेडियस दिया है उसने 5 मीटर। इफ डिस्टेंस बिटवीन आर टू एम इस और इस एंड एस टू एम इज 6, आर टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम, आर एंड आर एस। इफ डिस्टेंस बिटवीन आर से एम इसका और आर से एस का है, आर टू एस एंड एस टू एम, एस टू एम इज 6 मीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम, इस और इसका डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, एक सर्कल में 3 पॉइंट्स दे दिए, उसका रेडियस दे दिया, रेडियस कितना है 5 मीटर, और कॉर्ड्स की लेंथ दे दी आर एस और एस एम की, और एक ये कॉर्ड है आर एम, आर एम। हम क्या करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ, ओ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ओ से क्यू पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और ये इसको, ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर है तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया ये। इसलिए आर पी इज इक्वल टू पी एस एंड एस क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, एस क्यू इज इक्वल टू क्यू एम। बोथ कितना 3 मीटर पर हो गई है, हाफ हाफ, 6 तो दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 मीटर होगा। अब रेडियस है कौन सा, ओ आर, ओ एम और ओ एस आर दी रेडियस, इनकी कितनी है 5 मीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है 90, हमने ड्रा किया है इस पर। ओ एम, ओ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू एम स्क्वेयर। ये 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, ये 3 अभी हमने यहां से निकाल दिया है, ठीक, इज इक्वल टू 4। ओ क्यू कितना आ गया हमारे पास, ये 4। इन क्वाड्रिलेटरल ओ आर एस एम, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ओ आर एस एम, जिसमें आर एस इज इक्वल टू एस एम 6 है दोनों, एम ओ इज इक्वल टू ओ आर 5 है दोनों। इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड और ये साइड दोनों 5 5 हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई इसमें दो, ओ एस से ओ आर एस और ओ एस एम। ओ आर इज इक्वल टू ओ एस एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ एम, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनका ये बाइसेक्टर है आर एम। आर डायगोनल, फिर ये इसमें क्या किया, ओ आर एस एम में ओ आर इज इक्वल टू ओ एम एंड आर एस इज इक्वल टू, आर एस इज इक्वल टू एस एम। ओ एस परपेंडिकुलर आर एम एंड आर ई इज इक्वल टू ई एम, आर ई इज इक्वल टू ई एम। क्यों, डायगोनल कॉमन टू बोथ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बीच, एक ये डायगोनल है, इज बाइसेक्टेड बाई अनदर डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करेगा यहां पर, इसलिए आर ई इज इक्वल टू ई एम, आर ई इज इक्वल टू ई एम। बस क्वेश्चन में और क्या है, अभी ओ एक ट्राइंगल ओ एस एम, ओ एस एम, इसका एरिया एक बटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 है, हाइट कितनी निकाली हमने ऊपर 4, तो एक ये आ गया। फिर दूसरा ट्राइंगल ओ एस एम, इसी का ओ एस एम, ये हाइट है और ये बेस है, 1/2 इंटू ओ एस इंटू
ई एम, ये हाइट है, या 1/2 इंटू 5 इंटू ई एम। ठीक है, 1 और 2 को इक्वल कर दो। 1 और 2 को इक्वल करने से ई एम कितना आ गया, 4.8 ई एम, ये निकल गया। और ये आर ई और ई एम इक्वल थे यहाँ, ये इसका डबल कर दो तो आर एम इज इक्वल टू 9.67। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6, ये ऐसा ही है जैसे पहले था, थोड़ा सा डिफरेंस डाला है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है, 20 मीटर। इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज ए एस एंड डी, ए एस और डी आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज, यानी कि ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी ऑन इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर ये बैठे हुए हैं। ईच हैव ए टॉय टेलीफोन, ऐसे बच्चे फोन करते छोटे छोटे, टॉय टेलीफोन है और उसमें एक स्ट्रिंग बंदी होती है, स्ट्रिंग धागा, धागे से इसे बोलते हैं, दूसरा सुनता है। ये ए से एस और एस से डी और डी से ए पर बैठे हुए हैं तीनों। हमें फाइंड करनी है कि उस स्ट्रिंग की, सबकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ये ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, ये है, ये फाइंड करनी है हमें। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है, 20। ये यहाँ से ये 20 है, ये भी 20 है, और इधर मिलाएंगे वो भी 20 होगा। ये इसका सेंटर है ओ, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम ओ एम एस डी पर, सो दैट इट डिवाइड एस डी इन 2 पार्ट, ये एक्स है और ये भी एक्स है। मान लो ये एस है, एस एम मान लिया हमने एक्स है, तो ये एम डी भी एक्स होगा, और ये पूरा कितना होगा, 2x, ये भी 2x और ये भी 2x, इसको हमने x मान लिया। नाउ एक ट्राइंगल लेंगे हम, ये ए एस एम, ए एस एम राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल ट्राइंगल में ए एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एस एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर। राइट एंगल ट्राइंगल में ए एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर प्लस एस एम स्क्वेयर, ए एम स्क्वेयर प्लस एस एम स्क्वेयर। तो ये कितना है, 2x, और ये कितना है, x, और ये है ए एम, इसका हमें नहीं मालूम। तो ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर और ये x स्क्वेयर है, तो ए एम इज इक्वल टू x √3 आ जाएगा, ए एम। नाउ ओ एम इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल लेना चाहते हैं हम छोटी, ओ एम इज इक्वल टू ए एम माइनस ए ओ, ए एम माइनस ओ ए। ए एम हमने अभी निकाला है, ए एम √3x है, और ओ ए इसका रेडियस है, ये रेडियस कितना है, 20। तो ये कितना हो गया, ओ एम √3x माइनस 20, टेकिंग राइट ट्राइंगल ओ एस एम। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम ओ एस एम, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओ एस स्क्वेयर इस राइट ट्राइंगल में, ये ओ एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस एम एस स्क्वेयर प्लस एस एम स्क्वेयर। ओ एम कितना है, √3x माइनस 20 प्लस ये एस एम कितना है, एक्स स्क्वेयर एक्स, तो ये 20 है ही है रेडियस। तो 400 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 400 माइनस 40x √3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये 400 से ये 400 इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4x स्क्वेयर माइनस 40 इंटू एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4x इसमें से कॉमन ले लिया, x, ये x बच गया इसमें, और इसमें 10 √3। अभी ये दो हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन 0 है, इनमें से एक 0 होनी चाहिए।
4x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x हमने ये मान रखा है, ये डिस्टेंस x है, और 4x इसका 4 गुना, तो 0 नहीं हो सकता। तो 4x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। ये इसको 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 10√3, ये x की वैल्यू आ गई 10√3, और ये पूरे की 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू √3। ये हर कॉर्ड की लेंथ कितना है, 20√3।